जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और हम मानव की आँख के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी ले चुके हैं कि हमारा आँख जो है कैसे काम करता है। कभी किधर देखना होता है तो इसे देख लेते हैं, तिरछा होकर कैसे देख लेते हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई इधर से सुंदर आदमी है गुजर रहा है तो देखना तो अखियाँ तिरछा कर देते हैं, बस वो दिख जाता है। कैसे देख लेते हैं इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। कैमरा कैसे काम करता है, फोटोग्राफी, अगर मन करता है कि फ़ोटो खींच लें तो फोटोग्राफी कर लेते हैं मोबाइल से, कैसे कर लेते हैं इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आँख का इलाज करना सीख लिए हैं, 3 बीमारी का इलाज करना सीखे हैं, आँख के 3 बीमारी का इलाज करना सीखे हैं। और उसके अलावा और किसी बीमारी का इलाज नहीं करना सीखे हैं, अभी आधा डॉक्टर बने हैं आँख का। ठीक, इसके बाद हम पिछले लेक्चर में प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े हैं। ठीक, कि प्रिज्म से प्रकाश जब गुजरता है तो उसका अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में पढ़े। अपवर्तन बेसिकली है का टर्चों में जो आगवा होता है, देखिएगा टॉर्च में आगे एक शीशा लगा होता है, शीशा से जो उसका रोशनी जो है बाहर निकल रहा है ना, टॉर्च में जो कांच लगा हुआ है पारदर्शी कांच जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसके बाहर निकल रहा है रोशनी, तो रोशनी का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। शीशा के अंदर से ढूक के निकला है बाहर, तो क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। समझ में आया? तो अपवर्तन हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो हम प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। ये प्रिज्म क्या है? प्रिज्म भी एगो कांचे है, इसके भी आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन इसका शेप जो है ना थोड़ा स्पेसिफिक शेप है। वो एकदम पतला रहता है, एकदम समतल रहता है, कोनो दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम अपवर्तन हो जाता है आसानी से। लेकिन है प्रिज्म जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है। ऐसे हम बताए थे कि 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतहों से मिलकर प्रिज्म बनता है। ये आप बना रहे हैं, देखिए ये हो गया प्रिज्म। ठीक, तो इसी प्रिज्म से हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं, मतलब कि इसके अंदर ढूक के प्रकाश कैसे निकलेगा इसी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लेकिन देखिए यहाँ पे हम हेडिंग दिए हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखो ये जो हम बल्ब जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बल्ब जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, सफ़ेद रोशनी आता है सफ़ेद ना। जो रॉड जलाते हैं, सब जलाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपोनेंट जलाते हैं, ज़्यादातर लाइट सफ़ेद होते हैं। लेकिन आप देखते होंगे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर का। लेकिन बाबू हम बता दें, आज हम आपको थोड़ा एक रहस्य बता दें कि वो जो प्रकाश आता है ना पीला होता नहीं है, हमको बस दिखता है, हमारे आँख का भ्रम है। वैसे ही देखिए हम आपको बता रहे हैं, सुंदरता जो है ना, लड़कों का सुंदरता बता रहे हैं एक्चुअली में। देखिए लड़कों की सुंदरता जो होती है वो एक्चुअलिटी होती है, लेकिन जो लड़कियों की सुंदरता होती है ना वो एक्चुअल नहीं होता है। कैसे? मान लीजिए लड़की का बाल ना रहे तो कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। ठीक, लड़की का दाढ़ी मूछ आ जाए नहीं अच्छा लगेगा, दाढ़ी मूछ ये भौहें मोटे हो जाए नहीं अच्छा लगेगा। और लड़कों में दाढ़ी मूछ छिलवा के रहें सब, चाहे रखें सब, कोनो फर्क नहीं पड़ता, अच्छे लगेंगे। टकले रहें तब भी अच्छे लगेंगे, मतलब हर स्थिति में लड़के अच्छे लगेंगे। लेकिन लड़कियों की सुंदरता क्या है? बस एक भ्रम है, नहीं रहेगा बाल तो टकली लगेगी, एकदम बेकार लगेगी। समझ रहे हैं? तो देखिए वैसे ही प्रकाश जो है हमको भ्रमित करता है। ये पीला है नहीं, एक्चुअल में यह है सफ़ेद। क्या है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद प्रकाश जो है इसी का हम अपवर्तन कराने जा रहे हैं। लेकिन आप हमारा बात जो है ना आसानी से नहीं मानेंगे। कहाँ से कि हम कर रहे हैं, अगर और कोई कहता है इसी बात को तो कहते हैं हाँ आज अभी दिन है, कहता रात है तो कहते हैं हाँ रात है। तो देखिए हमारी बात को मनवाने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ देखिए, ये प्रकाश जो होता है सूर्य का, ये सफ़ेद होता है, वाइट होता है। हम आपको बताते हैं कैसे वाइट होता है। जब ये सूर्य से चलता है, सन से प्रकाश निकलता है तो ये वाइट होता है। लेकिन हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे, आकाश में तो रहते नहीं हैं। तो बाबू देखो पृथ्वी पे हम खड़े हैं, यहाँ धरती पे खड़े हैं ना, तो धरती पे खड़े हैं, धरती से देख रहे हैं, और धरती के चारों ओर या एटमॉस्फेयर है, हवा का कई गो लेयर है। अब देखो क्या हुआ, प्रकाश का कलर जो है ना अपवर्तन होते होते बदल जाता है।
कैसे? अपवर्तन होते होते बदल जाता है, प्रकीर्णन होते होते बदल जाता है, अपवर्तन होते होते बदल जाता है। इसमें से कई कलर बिखर जाते हैं, कई को मिल जाते हैं सब, कई को धूल से अपवर्तन होता है, तो कहीं कौनो गैस से कहीं कौनो गैस से अपवर्तन होते होते ना प्रकाश अपना रूपे भुला जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्रकाश हमको पृथ्वी पे आएगा तो पृथ्वी से देखेंगे तो पीला दिखाई देगा, लेकिन जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बाहर जाके देखेंगे ना तो ये प्रकाश हमको एकदम व्हाइट दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए कितना भ्रम में हम पड़ जाते हैं। लड़की भी हमको भ्रम में डाल देती है, सूर्य भी, तो हम भ्रमित होने वाले हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको हम समझा दिए कि प्रकाश कैसे सफेद होता है, कैसे व्हाइट होता है, आप समझ गए। अब आपको अगर रियलिटी देखना है तो आप जाइए पृथ्वी के बाहर, वायुमंडल के बाहर, बिना ऑक्सीजन मास्क लगाइए जाइएगा, कहिएगा हम वहाँ पे जाके जिंदा रह सकते हैं, तो बिना ऑक्सीजन मास्क का जाइएगा वायुमंडल के ऊपर और देखिएगा सूर्य को, ठीक, तब आपको सफ़ेद दिखाई देगा। अब देखो, मतलब ऑक्सीजन लगा के जाना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको श्वेत प्रकाश का अपवर्तन कराना है। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद, वाइट। क्या होता है? वाइट। ठीक, तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश कौन होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। कहे से कि रियलिटी जो होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सफेद होता है। बस ये हमको भ्रमित करने वाले लोग हैं पृथ्वी पे, भ्रमित करते हैं सूर्य देवता भी। तो देखिए, भ्रमित नहीं होना है हमको। सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता है? सफेद। ठीक, मतलब दिखता नहीं है, एक्चुअल में होता है देखा जाए तो। अब देखिए, इसका जब हम वर्ण विक्षेपण कराते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है? पहले इसके बारे में समझिए कि सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। विक्षेपण मतलब अलग अलग कर देना, बांट देना। बंटवारा हो गया मतलब विक्षेपण हो गया। क्या किए? तूड़ तूड़ के फेंक दिए, इसी को कह दिए विक्षेपण कर दिया। मार्कर है, इसको ऐसे तूड़े, ऐसे खोल के फेंक दिए ना, विक्षेपण हो गया इसका। ठीक, समझ में आया? जिस जिस चीज से बना है उसको तोड़ तोड़ करके फेंक देंगे, विक्षेपण हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश जौनी जौनी चीज से बना है उसको तोड़ तोड़ के कहो फेंक दीजिए। क्या हो गया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकाश का विक्षेपण हो गया। सिंपल भाषा में कहें तो प्रकाश का विक्षेपण हो गया। लेकिन प्रकाश जो है कलर से मिलके बना है, रंगों से मिलके बना है। जैसे हम लेजर लाइट लाते हैं तो कभी लाल जलता है, कभी हरा जलता है, कभी किसी कलर का जलता है। तो लेजर लाइट जो होता है स्पेसिफिक कलर का लाइट होता है। ऐसे ही है जो सफ़ेद कलर का रोशनी बल्ब से आ रहा है, यह स्पेसिफिक लाइट है। लेकिन सफ़ेद कलर एक्चुअल में कोनो लाइटे नहीं होता है, सफ़ेद कलर का कोनो प्रकाश नहीं होता है। अभी बताएंगे कह नहीं होता है। देखिए, जैसे हरा रोशनी आ रहा है तो हरा रोशनी जो है लेजर लाइट में एक स्पेसिफिक रोशनी है। ठीक, अब देखो सूर्य का प्रकाश जो है ना, कई रंग के प्रकाश से मिलके बना है। कितने रंग के प्रकाश से मिलके बना है बाबू? 7 गो रंग के प्रकाश से मिलके बना है। कितना रंग? 7 रंग। अब आप कहेंगे कैसे? तो बाबू रेनबो देखे होगे ना। अब कई वो नहीं देखे होंगे, सब हम जानते हैं। रेनबो यानी इंद्रधनुष नहीं देखे होंगे कई आदमी। लेकिन अगर आप रेनबो देखेंगे, सर्च कर लीजिए गूगल पे, इस टाइम तो एकदम आसान हो गया है, तो आप देखेंगे रेनबो तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। कैसे 7 कलर दिखाई देते हैं? है प्रिज्म जो है ना, इन सब का बंटवारा करा देता है। ये जितना चीज से बना हुआ है प्रकाश, उसका बंटवारा करके अलग अलग कर देता है। उसी को बोलते हैं प्रकाश विक्षेपित हो गया, विक्षेपण हो गया, इसका अलग अलग हो गया। तो देखो, प्रकाश जो है कई रंगों के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, कई गो कलर का प्रकाश का मिक्सचर है। मतलब इस सफेद कलर कोनो कलर नहीं है, कई गो का मिक्सचर है। समझ में आया? अब कैसे कि सफेद कलर कोई भी कलर का प्रकाश ही नहीं है। देखो, ये जो सफेद रोशनी हमको बल्ब से निकलती हुई दिखाई देती है, इस 7 गो कलर के रोशनी का कॉम्बिनेशन है। 7 गो कलर का रोशनी मिल के इसको बनाया है सफेद कलर। समझ में आया? तो यहाँ पे सफेद कलर एक्चुअल में क्या है? कई गो रोशनी का कॉम्बिनेशन है, कई गो रोशनी का समूह है, कई गो रोशनी इसको मिल के बनाया है। तो ये एक्चुअल में तो है ही नहीं कोई सफेद कलर का प्रकाश। तो इसीलिए बोले हैं कि सफेद कलर का कोई भी प्रकाश नहीं होता। अब देखो, ये प्रकाश जो होता है इसमें 7 कलर होते हैं। सूर्य का प्रकाश जो होता है 7 कलर इसमें होते हैं। तो हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी प्रकाश के किरणों में
विभाजित हो जाना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब अगर आपको ये डिफिनीशन नहीं याद हो रहा है तो आप कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है, आप बस इतना कर सकते हैं कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बिखरना, 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन है जो है स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, हर जगह मान्य होगा, लेकिन ये थोड़ा ही जो 7 कलर वाला है ये थोड़ा उतना स्टैंडर्ड नहीं है स्टैंडर्ड, लेकिन उतना स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो है एकदम स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। क्या है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी प्रकाश किरणों में विभाजित होना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, अब जैसे बुलबुला आप देखे होंगे, सरफ उरफ का बुलबुला, उसमें कई गो कलर दिखने लगता है। कैसे? ये जो सूर्य से प्रकाश आया रहता है ना, वह विक्षेपित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसीलिए वो हमको कई कलर में दिखाई देता है बुलबुला। इधर से देखेंगे तो ऐसे चमकेगा कि नीला दिख रहा है, उधर से देखेंगे लाल दिखेगा, किधर किधर से कैसा कलर दिखने लगता है। ठीक, तो ये कैसे दिखता है? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। अब देखो, सूर्य के प्रकाश का डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक, इसका इंग्लिश श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमको श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। तो मतलब देखो यहाँ पे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम बताए हैं आपको कि प्रकाश का अपने अवयवी प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऊपर से क्या होगा समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे श्वेत प्रकाश किस किस चीज से बना है? 7 गो रंग का प्रकाश मिलके बनाया है। कितने रंग का? 7 गो रंग का प्रकाश। विवग्योर, अभी बताएंगे विवग्योर कौन कौन से कलर हैं। इस 7 गो कलर बता दे रहे हैं फिर से। देखिए, बैगनी, जामुनी और नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इतने कलर मिल करके और सफेद प्रकाश को बनाते हैं। इतने कलर जब मिलते हैं तो सफेद प्रकाश बनता है। ठीक, अब देखो सफेद कलर का प्रकाश कितने? 7 कलर से मिलके बना है। मतलब ये अलग अलग कलर का इसको बना दें, जितने कलर से मिलके प्रकाश बना है सफेद कलर, उसको अलग अलग कर दें, हर कलर को अलग अलग कर दें, तो उसी को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अवयवी प्रकाश किरण, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? दिमाग खटका ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अवयवी का मतलब ही यही होता है कि किस चीज से बना हुआ है। जैसे ये मार्कर है, किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, फोम है और क्या है? ये इसका नेल है, नोक है। समझ में आया? तो इसके अवयव क्या क्या है? प्लास्टिक है, फोम है और नोक है। जिस जिस चीज से बना है वही उसका अवयव होता है। ठीक, समझ में आया? तो इसी को अवयव बोलते हैं। जैसे बोर्ड है, इसमें क्या लगा हुआ है? सनमाइका लगा हुआ है, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है और प्लाई लगा हुआ है। तो इसके अवयव क्या क्या है? एल्युमिनियम का फ्रेम, सनमाइका और प्लाई, 3 ठे अवयव हैं। मतलब जिस चीज से बना है उसी को अवयव बोलते हैं। वैसे ही प्रकाश जो है कौन चीज से बना है? किस चीज से बना है? तो 7 गो कलर के रोशनी से बना है। तो इसी 7 कलर के रोशनी में बटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डिफिनीशन इहो उहे है, कह दोनों एक बतिया रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो हम बोले हैं कि प्रकाश के अपने 7 रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो डिफिनीशन है ये कह रहा है श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी प्रकाश किरण में, अवयवी प्रकाश किरण मतलब जौची प्रकाश की किरण से बना है, मतलब जिस जिस प्रकाश से बना है, नीला, लाल, हरा, पीला, ये सब जिस प्रकाश से बना है। तो अवयवी मतलब जिससे बना है उसी में टूटना, उसी में विभाजित होना, बटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आशा है कि आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया होगा। ठीक, कि प्रकाश का अपने जो जिस जिस चीज से बना हुआ है उसको अलग अलग तोड़ के विभाजित कर देंगे प्रकाश को, तो उसी को बोल देते हैं विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, खत्म। अब देखो ये वर्ण विक्षेपण जो है 2 टाइप से होता है।
कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक होता है प्रिज्म से, जिसको हम आर्टिफिशियली कराते हैं, और एक होता है इंद्रधनुष में। तो इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में भी प्रकाश का बढ़ विक्षेपण होता है। और आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम रूप से हम जो चाहें जब चाहें तब विक्षेपण कराएं प्रकाश का, तो उसके लिए हमको प्रिज्म की सहायता लेनी पड़ेगी। प्रिज्म क्या है? एगो कांच है, एगो स्पेसिफिक शेप का कांच है, त्रिभुजाकार कांच होता है। अभी ना बताया है कि त्रिभुज 2 ठे होता है और 3 ठे चतुर्भुज होता है, अभी बताया है, और पिछले लेक्चर में भी बताए थे। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको। तो कृत्रिम रूप से मतलब मनुष्य जो है, अगर उसको चाहे तो कैसे प्रकाश का बढ़ विक्षेपण कराए? अपने चाहत के अनुसार जो करना चाहे तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम, मतलब कृत्रिम विधि। चाहत के अनुसार कभी भी कुछ भी करें मनुष्य, तो उसी को कृत्रिम विधि कहते हैं। जैसे कृत्रिम बारिश होता है, जब चाहत होती है मनुष्य की, गैस छोड़ देते हैं ऊपर, बारिश हो जाती है, खत्म। अब इसको पढ़ना होता है केमिस्ट्री में, कौन कौन सा गैस छोड़ा जाता है, इसमें हाई स्कूल में नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष में ये प्राकृतिक होता है, मतलब नेचुरल तरीके से होता है। आप चाहें ना चाहें, जब इसको बनना होगा बन जाएगा, बारिश के बाद बन जाता है। ठीक, तो ये बनता है नेचुरल रूप से, और प्रिज्म द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे प्रकाश का बढ़ विक्षेपण होता कैसे? जैसे ही हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में डालते हैं, प्रिज्म पर भेजते हैं, तो ये प्रिज्म जो है इसको इसके कलर में तोड़ देता है। क्या करता है? इसको इसके कलर में तोड़ देता है, जितने कलर का होता है तोड़ देता है, उसके बाद बाहर फेंक देता है। तो यही कलर अगर हम यहाँ पे पर्दा लगा दे तो दिख जाएगा। ठीक, सिंपल बात है। अगर मान लो प्रकाश हवा में दिखाई देता है का, ऐसे अगर है रूम अजोर है, काहे अजोर है? कैसे कि प्रकाश टकरा रहा है, पूरा दीवार से सब टकरा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं दूर दूर तक, तो उजाला ही नहीं होता। इसीलिए बड़े रूम में जब एगो छोटी चूंकि लाइट लगा देते हैं तो उजाला उतना ज़्यादा नहीं होता है, और छोटा रूम में लाइट लगा देंगे छोटा सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उजाला उतना नहीं होगा। कहाँ से कि रिफ्लेक्शन उतना ही होगा। अब मान लो बड़का एगो रूम है, इतनी चूंकि लाइट लगा दी, रिफ्लेक्शन उतना होगा ही नहीं कि उसमें उजाला हो। ठीक, तो उजाला करने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है, तभी हमको उजाला दिखाई देता है। अब बल्ब जल रहा है तो इसका रोशनी हमको हवा में थोड़ी ना दिखाई दे रहा है। जब अपना हाथ रख रहे हैं, हाथ दिखाई दे रहा है, मतलब हम हाथ को देख पा रहे हैं। एक्चुअल में प्रकाश को हम देख ही नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रकाश जो है अपने रंगों में विभाजित हुआ, जिसको देखने के लिए हमने पर्दा लगाया। कहाँ से कि जब परावर्तित होगा तबे हमको दिखाई देगा। तो पर्दा मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिज्म एक लगा दिए, और यहाँ पे इसका फोकस हो गया, प्रिज्म का फोकस प्रिज्म का फोकस नहीं होता है, मतलब ये प्रकाश को यहाँ पे फोकस कर रहा है, ऐसे मान लीजिए, और इधर से प्रिज्म में प्रकाश को भेजना है, तो ये विक्षेपित करके प्रकाश को भेजेगा, इसका विक्षेपण कर देगा, उसको तोड़ देगा उसके रंगों में। तो यहाँ पे बोर्ड पे हमको 7 कलर दिखाई देगा। तो ये बोर्ड इसके लिए पर्दा हो गया प्रिज्म के लिए। ठीक, तो बोर्ड पे हमको 7 कलर दिखाई देने लगेंगे, यानी 7 कलर के लिए बोर्ड पर्दा हो गया, जैसे प्रोजेक्टर के लिए पर्दा लगा होता है। ठीक, अब देखो इस प्रयोग को करने वाले कौन थे? न्यूटन चचा थे हमारे। न्यूटन चचा इसी प्रयोग को किए थे। अब ये गलती से इनसे खोज हो गया था इसका, मतलब कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये गलती से खोज लिए थे। कैसे गलती से खोज लिए थे? कहा जाता है टेबल पे एगो प्रिज्म रखे हुए थे, एगो मौका का नहीं होता है दीवार में, उसी से प्रकाश आ रहा था। तो वो बैठे थे कुर्सी पे, पहले लोगों का काम क्या था? बैठना था, तो वो भी बैठे थे लोगों की तरह। ठीक, तो जब बैठे थे, मतलब बैठना काम नहीं था, नहीं तो इतना महान वैज्ञानिक कैसे बनते। जब बैठे थे तो देख रहे थे कि प्रकाश आ रहा है, घोला वाला से आ रहा है, मतलब होल आ रहा है, होल से दीवार से आ रहा है। ठीक, तो जब देखे तो प्रिज्म रखा हुआ था उनके टेबल वहाँ पे, और उस प्रिज्म पे जैसे प्रकाश पड़ रहा था, प्रिज्म उसको 7 कलर में विभाजित कर दे रहा था। तो समझ गए कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं। लेकिन वो थे न्यूटन चचा, मतलब वो हमसे स्टैंडर्ड माइंड में थे। हम बस इस 7 कलर में विक्षेपित कर दिया तो हम समझ गए कि 7 कलर होते हैं। लेकिन वो इसको रिवर्स प्रोसेस भी किए, कहे कहीं गड़बड़िया तो नहीं रहा है, कहीं हमको धोखा, प्रिज्म भी तो धोखा हमको नहीं दे रहा है। तो क्या किए, एक और प्रिज्म लिए और उसको उल्टा रख दिए। जानते हैं कैसे? इसी प्रिज्म के साथ ऐसे उल्टा रख दिए, ऐसे
तो इसका मतलब कि इसको उल्टा रखें, इसको सीधा रखें और इसको उल्टा रखें, तो दोनों को मिला करके प्रकाश फिर से जुड़ जाना चाहिए ना। तो वो देखे तो प्रकाश फिर से जुड़ के सफ़ेद हो गया इस प्रिज्म से। देखिए कैसे लगाए थे, दो प्रिज्म का सेटअप ये कैसे बनाए थे न्यूटन चाचा। देखिए ये एक प्रिज्म है जो सीधा रखा हुआ है, ठीक। अब इससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, इसे मान लीजिए प्रकाश का एगो आया, ठीक। लेकिन इसी के साथ एक और ही प्रिज्म ऐसे रख दीजिए उल्टा, तो क्या हुआ, प्रकाश फिर इस प्रिज्म से जुड़ के ऐसे निकल गया। क्या हुआ, ऐसे निकल गया, जुड़ गया, प्रिज्म जोड़ दिया इन सभी प्रकाश को और श्वेत कर दिया, सफ़ेद कर दिया। तो न्यूटन जो थे वो समझ गए कि ये प्रकाश जो है 7 कलर से मिलके बना हुआ है और यही 7 कलर फिर से जुड़ के और श्वेत बन गए यानी सफ़ेद बन गए, ठीक। अब देखो हमको इन 7 कलर के बारे में कुछ जानकारी लेना पड़ेगा, इनके कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो हमको पूरे प्रकाश का कैरेक्टर डिसाइड होगा। मान लो ये प्रकाश श्वेत है, इसका कैरेक्टर कैसा होगा, जिस कैरेक्टर से मिल के बना हुआ है उसको समझेंगे तब तो पता चलेगा। वैसे हम इसका कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन देखा जाए सही है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमको सारे प्रकाश के कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, सभी प्रकाश के कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर लिखे हैं, अपवर्तनांक, तरंगदैर्ध्य, प्रकीर्णन, चाल, विचलन, दूरी। ये जो है 5 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, 5 कैरेक्टर हमको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश के बारे में, ठीक, इन सभी के बारे में। तो देखो विचलन सबसे पहले आता है प्रकाश का विचलन। विचलन मतलब कितना ज़्यादा अपनी रास्ता से भटक गया उसी को विचलन बोलते हैं। आप कितना ज़्यादा अपने मंजिल वाले रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते में गए हैं उसी को विचलन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे विचलन कितना हुआ, तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ, बैगनी रंग का हुआ। इसमें 7 कलर होते हैं, अभी हम बताए हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल सबसे ऊपर होता है और बैगनी सबसे नीचे होता है। तो देखो प्रकाश को जाना चाहिए था इसे सीधा, लेकिन इस सीधा रास्ता के बजाय सबसे ज्यादा कौन मुड़ा हुआ है, तो बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है। यानी विचलन किसका ज्यादा बबुआ, विचलन बैगनी का ज्यादा। तो विचलन किसका ज्यादा, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन ज्यादा, लाल का सबसे कम, लाल का सबसे कम विचलन। अब देखो अब कहोगे तो है बिचवा के रंग में कहाँ गए सब, तो देखो बैगनी से कम विचलन जामुनी का, जामुनी से कम विचलन नारंगी का, नारंगी से कम विचलन हरा का, हरा से कम विचलन पीला का, पीला से कम विचलन नारंगी का, सॉरी देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, बैगनी से कम विचलन जामुनी का, जामुनी से कम नीला का, नीला से कम हरा का, हरा से कम पीला का, पीला से कम नारंगी का, नारंगी से कम लाल का, ठीक। तो सबसे कम विचलन लाल का, सबसे ज्यादा बैगनी का विचलन। मतलब अपने रास्ता से सबसे ज्यादा भटकने वाला कौन है, कैरेक्टर लिस्ट सबसे ज्यादा कौन है, बैगनी है, ठीक। क्या हो रहा है, अपने रास्ता से ज्यादा भटक जा रहा है। सबसे अच्छा कौन है, रेड है, लेकिन यो बबुआ एकदम सही नहीं है बेचारा, ये भी थोड़ा कैरेक्टर से लूज है लेकिन सबसे अच्छा है, ठीक। अब देखो तो सबसे कम विचलन रेड में, सबसे ज्यादा बैगनी में। उसके बाद चाल किसकी ज्यादा होगी, इसको भी छोड़ो, पहले समझते हैं अपवर्तनांक किसका ज्यादा है। अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा कौन मुड़ा उसी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा उसी का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा मुड़ा है कौन, ये बैगनी रंग का प्रकाश, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। अपवर्तनांक हम पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, आप जाकर देख सकते हैं। तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा, बैगनी रंग का ज्यादा, यानी लाल का सबसे कम और बैगनी का सबसे ज्यादा, और उसके बीच में सभी रहेंगे। जैसे देखिए बैगनी का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, उससे कम इंडिगो यानी जामुनी का, उससे कम नीला यानी ब्लू का, उससे कम हरा यानी ग्रीन का, उससे कम पीला यानी येलो का, और उससे कम नारंगी यानी ऑरेंज का, ठीक। उससे कम लाल यानी रेड का, ठीक। तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल का, सबसे कम अपवर्तित होने वाला प्रकाश किरण लाल। अपवर्तित होने का मतलब क्या है कि अपने रास्ता से भटक जाता, तो सबसे कम भटका है, लाल कम भटका है, मतलब अपवर्तनांक कम है, तभी तो अपवर्तित कम हुआ है। अपवर्तित कम मतलब कम भटका है, ठीक, ऐसे समझो। अब देखो तरंगदैर्ध्य ये क्या होता है, ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा।
तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऐसे होता है, एक वेव है तो एक वेव की यही बीच की दूरी, यही एक सर्कल पूरा करने में कितनी दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, तो देखो ये होता है वेवलेंथ। अब मानो इसको हमको समझना इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में, ऐसे नहीं समझना है टेक्निकली भाषा में। तो क्या करें, अब पानी में बड़का ढेपा ले जाओ और धीरे से उसको गिरा दो। ठीक, तो उससे बड़का बड़का लहर उठेगा पानी में, लेकिन वो दूर तक जाएगा। बड़का बड़का लहर धीरे धीरे चलते हुए जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे गोल गोल लहर, ऐसे पानी में ढेला वाला फेंकते हैं तो लहर उठता है ना, तो वो दूर तक जाता है। वही लहर जो है तरंग है, वेव है। ठीक, तो देखो अगर बड़का इतना बड़का ढेपा फेंकोगे तो दूर तक वो लहर जाएगा और बहुत ऊंचा ऊंचा जाएगा। ठीक, उससे वेवलेंथ ज़्यादा बनेगा। ऊंचा ऊंचा का मतलब दूरियां भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखो ये हो गया लहर पानी का, यही वेव हो गया, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा, समझ में आया। तो वेवलेंथ ज़्यादा मतलब दूर तक जाएगा, दूर तक पानी को झकझोर के हिला देगा, समझ रहे हैं। एकदम क्या कर देगा, हाँउड़ देगा, एकदम हिला देगा पानी को। तो कौन सा, जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक, अब देखो इसका मतलब कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, रेड का। क्या है, कहे से कि कम विचलित हुआ है, कम विचलित हुआ है मतलब कि दूर तक जाएगा। तो अभी समझो पहले, अब क्या करें, अब नदी उदी में चाहे तालाब उलाब में जाके एगो छोटी चुकी ढेला लीजिए और उसको खूब तेज मारिए पानी में। तो क्या होगा, खूब तेज मारेंगे तो वेव जो है बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, खूब लगे लगे बनेगा, लेकिन वो दूर तक नहीं जाएगा। उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, वो तेज बनेगा वेव, लेकिन वो दूर तक नहीं जाएगा, नज़दीके ख़त्म हो जाएगा। छोटी चुकी अगर ढेला फेंकेंगे तो, अब बड़का फेंकेंगे दूर तक जाएगा, वेव जो पानी का लहर है दूर तक जाएगा और स्पीड कम होगा। कम मतलब धीरे धीरे चलते हुए दूर तक जाएगा। और छोटी चूंकि ढेला फेंकेंगे, खूब तेज फेंकेंगे, वेव भी तेज चलेगा, लेकिन छोटा छोटा वेव होगा, हल्का हल्का लहर होगा पानी में, कहाँ से कि छोटका ढेला से बना है, समझ रहे हैं। तो ये दूर तक नहीं जाएगा लेकिन स्पीड ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ इसका कम होगा। वेवलेंथ मतलब ऐसे बन रहा है, छोटी छोटी वेव बन रहा है, तो वेवलेंथ कितनी चुकी होगा, इतनी चुकी तो होगा। अभी बड़का बड़का वेव बन रहा था तो इसका वेवलेंथ कहाँ तक, यहाँ तक जा रहा था, इतना। ठीक, तो देख रहे हैं, तो वेवलेंथ जिसका ज़्यादा दूरी ज़्यादा तय करेगा, मतलब तरंग दैर्ध्य जिसका ज़्यादा उतना दूर तक जाएगा, तरंग दैर्ध्य जिसका कम उतना कम दूर तक जाएगा। लेकिन एगो उल्टा है, क्या उल्टा है, तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा उसका चाल कम, और तरंग दैर्ध्य जिसका कम उसका चाल ज्यादा, मतलब स्पीड ज्यादा। देखिए जिसके पास कम ताकत होता है ना, वो बहुत तेज अपने को बनता है। वैसे ही इसको समझिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है ये क्या होता है, पानी के उछलने का होता है। तो दूर तक कौन जाएगा, तो जो बड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन धीरे धीरे चलेगा, बड़का है लेकिन दिखावा नहीं कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। छोटका पे वो दिखावा कर रहा है कि हम बहुत तेज हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक, तो देखो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। लाल का तरंग दैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। इसको कैसे लिखते हैं 7800 को, अब कई को लिखने भी नहीं आएगा। देखो 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम का है तो ये जो है तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है, एक लंबाई मापने की इकाई है। तो तरंग दैर्ध्य भी तो एक लंबाई है, एक सर्कल पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में तरंग कितना दूरी तय करता है उसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये कितना दूर है इसी दूरिया को नापना है। तो लंबाई का छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में हम नापते हैं। जैसे मीटर होता है वैसे एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, कहते हैं ना 1 मीटर कपड़ा दीजिए, वैसे ही बड़ा हो जाएगा मीटर, इसके लिए तो एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 का पावर 10 मीटर। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 हो जाएगा। ठीक, -10 मीटर। अब देखो अब क्या करें, अब यहाँ पे हमको समझ में आया तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा, लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। बैंगनी तेज चलेगा, कहाँ से कि तरंग दैर्ध्य कम है, बैंगनी की चाल ज़्यादा होगी यानी तरंग दैर्ध्य कम है। तो देखो यहाँ पे चाल के सामने बैंगनी का चाल ज़्यादा, तरंग दैर्ध्य इसका कम होगा यानी लाल का चाल कम होगा। ठीक, लाल का चाल कम होगा कहाँ से कि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है।
अब बचा एगो प्रकीर्णन। ये क्या होता है प्रकीर्णन? स्कैटरिंग क्या होता है? तो बाबू स्कैटरिंग मतलब होता है सीधा सीधा फैलाव। कौन ज्यादा फैलेगा? तो देखो जिसका वेवलेंथ कम वो फैलेगा ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो दूर तक जाएगा, फैलेगा नहीं। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो रेड जो है दूर तक जा रहा है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, दूर तक जा रहा है। अगर बिचड़े में फैल के बिखर जाता तो दूरा जा पाता? नहीं जा पाता। ठीक समझ रहे हैं ना? ऐसे ही बैगनी है, बैगनी तो ये दूर तक नहीं जा रहा है, लेकिन इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी बिचड़े में फैल के ख़त्म हो जा रहा है, तभी तो दूर तक नहीं जा रहा है। तो फैलाव यानी बिखराव किसका ज़्यादा? बिखराव बैगनी रंग का ज़्यादा। तो प्रकीर्णन किसका ज़्यादा? प्रकीर्णन मतलब बैगनी रंग का ज़्यादा। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, कितना ज़्यादा बिखर रहा है। अगर आपको एकदम रूम में लगाना है लाइट तो बैगनी लगाइए, अगर आपको दूर तक भेजना है लाइट तो रेड लगाइए। जैसे टावर वॉल पे रेड लाइट लगा रहता है, उतना दूर से दिख जाता है, बैगनी रंग नहीं दिखता है। ऐसे ही जहाज वहाज में लगा रहता है, कैसे कि दूर से ही दिख जाए। रोड सिग्नल पे लगा रहता है, कैसे कि दूर से ही हमको दिख जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रकीर्णन किसका ज्यादा रखना है? बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा और लाल रंग के प्रकाश का कम है, और इसके बीच सब होंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको। अब दूरी कौन सबसे ज्यादा तय कर रहा था? वही बताएं बाबू, लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। कैसे कि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और बैगनी रंग का प्रकाश सबसे कम दूरी तय करेगा। कैसे कि इसका तरंग दैर्घ्य कम है। देखो तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो दूरी ज्यादा तय करेगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो दूरी ज्यादा तय करेगा। तरंग दैर्घ्य अगर जिसका ज्यादा होगा वो दूरी बहुत दूर तक जाएगा, उसके बाद और सब कम होगा। देखो कैसे, अपवर्तनांक कम होगा। कैसे कि दूर तक जा रहा है यानी कम अपवर्तित हो रहा है, बिखर कम रहा है। ठीक, तो बिखर कम रहा है यानी प्रकीर्णन कम है, प्रकीर्णन कम है यानी चाल भी कम है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो चाल कम। अब इसको आप देखिए फार्मूला से समझिए क्या होता है। n होता है c/v, फार्मूला हम आपको बताए हैं। तो अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, अब देखो एक और फार्मूला होता है v माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है लेमडा, यानी प्रकाश का वेवलेंथ। अब इसकी जगह पे इसको रखेंगे हम तो क्या आएगा, v की जगह पे f इंटू लेमडा को रखिए, तो यहाँ पे n c/v है। ठीक, अब इसको रखेंगे तो n c/v के जगह पे क्या रखें, f इंटू लेमडा। ठीक, क्या रखें, f इंटू लेमडा। तो देखो अब इसको हम लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी लेमडा जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना कम, लेमडा जितना ज्यादा अपवर्तनांक कम। देखो अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो बस एक ही ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा होगा? दूरी ज्यादा होगा और सब कम होगा। तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा उसका दूरी ज्यादा होगा और सब कम होगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य जिसका कम उसका दूरी कम होगा और सब ज्यादा होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, तरंग दैर्घ्य जिसका कम उसका दूरी कम होगा और सब ज्यादा होगा। ठीक, तो देखो तरंग दैर्घ्य सबसे कम बैगनी का, तो कम दूरी सबसे कम दूरी तय करेगा, लेकिन विचलन इसका सबसे ज्यादा होगा, चाल इसका सबसे ज्यादा होगा, प्रकीर्णन इसका सबसे ज्यादा होगा और अपवर्तनांक भी इसका सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे याद रखो कि जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका बस दूरी से संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेमडा का बस डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब ये डायरेक्टली किससे संबंधित रहता है, डिस्टेंस से यानी दूरी से। ठीक, तो दूरी जिसका ज़्यादा उसका लेमडा ज़्यादा, दूरी जिसका कम उसका लेमडा कम। ठीक, अब इसके अलावा अगर लेमडा कम है तो और ये सब क्या होगा, ज़्यादा होगा दूरी के अलावा। ठीक, और सब ज़्यादा होगा। लेमडा कम है तो दूरी के अलावा और सब ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, दूरी क्या होगा, कम होगा। देखिए तरंग दैर्घ्य से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बस दूरी ही है, तो दूरी कम होगा। तरंग दैर्घ्य कम मतलब कम दूरी तक जाएगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा मतलब ज्यादा दूरी तक जाएगा। बस इतना ही सीधा सीधी होगा और सब उल्टा होगा। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा अपवर्तनांक कम, प्रकीर्णन कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा अपवर्तनांक कम, प्रकीर्णन कम, चाल कम, विचलन कम। ठीक, तो तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन कौन सा, अपवर्तनांक, प्रकीर्णन, चाल, विचलन
विचलन, ठीक, इतना जो है तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो बस दूरी को छोड़ दो और सब उसके उल्टा होगा, दूरी को छोड़ दो और सब उसके उल्टा होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका दूरी ज्यादा, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम वो कम दूर तक जाएगा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन अपवर्तनांक कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, चाल कम होगा, विचलन कम होगा। ठीक, 4 ठे चीजें कम होगी, सॉरी 3 ठे चीजें कम होंगी। ठीक, अब देखो 4 हो गया, देखिए प्रकीर्णन, चाल, विचलन और अपवर्तनांक, तो 4 चीजें कम होंगी। अब देखो, अब यहाँ पे अगर तरंग दैर्ध्य कम तो कम दूर तक जाएगा, लेकिन अपवर्तनांक ज्यादा, प्रकीर्णन ज्यादा, दूरी चाल ज्यादा और क्या होगा, विचलन ज्यादा होगा और दूरी कम होगा। ठीक, मतलब कम दूरी तक जाएगा। तो ऐसे आपको आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो इतना तो समझ में आ गया कि ये मतलब इसके कैरेक्टर क्या क्या है। तो इसका मतलब कि क्या होगा, लाल रंग का सबसे कम विचलन होगा, उसके बाद सबसे कम विचलन किसका होगा, नारंगी रंग का। तो मतलब लाल के बाद कम विचलन नारंगी, उसके बाद कम विचलन पीला का, उससे कम सॉरी देखिए यहाँ पे लाल रंग से ज्यादा विचलन नारंगी का, नारंगी से ज्यादा पीला का, पीला से ज्यादा हरा का, हरा से ज्यादा ब्लू यानी नीला का, नीला से ज्यादा इंडिगो यानी जामुनी का, और जामुनी से ज्यादा बैगनी यानी सबसे ज्यादा बैगनी का विचलन होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसका एक चीज और आप याद रखना, क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है तरंग दैर्ध्य। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी हम आपको बताए भी होंगे। तो एंगस्ट्रॉम जो है ये लंबाई का मात्रक है, आप जानते हैं। तो वेवलेंथ जो होता है ये भी तो लंबाई ही एक तरह का होता है, इतने दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो ऐसे जैसे हम दूरी को मीटर में नापते हैं वैसे भी ये वैसे इसको एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम छोटा मात्रक है दूरी का। अब देखो ये इतना समझ में आ गया इन सब प्रकाश के बारे में और प्रिज्म से विक्षेपण के बारे में, वर्ड विक्षेपण के बारे में। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। देखो ये देखे थे कौन, न्यूटन चचा हमारे थे, और न्यूटन चचा ज़्यादा सोचने वाले थे। उस टाइम उनको बैठकी था, बैठकी में क्या करते, सोचते रहते थे। तो देखो जब देखे तो इस पे क्या हुआ था, वर्ड विक्षेपण हुआ था। तो सोचिए आखिर हुआ कहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये हुआ का है। जैसे कि फल गिरा तो खाए नहीं, पहले सोचे गिरा का है। तो देखो वैसे यहाँ पे भी सोचे, जीनियस थे इसीलिए सोचे। ठीक, अब इसका मजाक मत बनाइएगा, जीनियस थे इसीलिए सोचे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वर्ड विक्षेपण क्यों हुआ प्रकाश का, तो यहाँ पे देखा जाए तो अपवर्तनांक की वजह से वर्ड विक्षेपण हुआ। कैसे, देखो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी का, अपवर्तनांक ज्यादा मतलब विचलन ज्यादा, अपवर्तित होने का मतलब कवन कितना मुड़ रहा है उतना ज्यादा अपवर्तनांक, जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा मुड़ेगा कौन, प्रकाश। ठीक, तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा विचलन। तो अपवर्तनांक के हिसाब से देखा जाए तो अपवर्तनांक ज्यादा था इसलिए ज्यादा मुड़ गया, और इससे कम अपवर्तनांक किसका था, जामुनी का था, तो ये कम मुड़ा इससे, और उससे कम ऐसे मतलब अलग अलग रास्ते पे चलते गए, सब कम मुड़ते गया, कम मुड़ते गया, सबसे कम लाल मुड़ा। अब देखो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम ऊपरे ऊपरे निकल गया। अब बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है यानी एकदम नीचे ढुक गया, समझ रहे हैं, एकदम ऐसे मुड़ के नीचे घुस गया। तो ऐसे इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा, और लाल ऊपर ऊपर निकल गया, तनी तनी घूम घूम के निकल गया। बस ये थोड़ा सुधा इंसान था, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, वैसे ही इंसान नहीं प्रकाश। और सबसे बिगड़ैला कौन था, बैगनी, एकदम घूम घाम के जा रहा है। तो कौन घूम घाम के जा रहा है, बैगनी, इसका विचलन ज्यादा है। तो एकदम दूसरा रास्ता ही पकड़ लिया, दूसरा रास्ता। तो दो जगह जब प्रकाश हमको दिखेंगे सब तो हम पहचान ना लेंगे कि कौन कौन ही कलर का है सब, तो ऐसे हम देख लेते हैं। तो अपवर्तनांक के वजह से हम देख लेते हैं। अब आप कहेंगे, आपका क्वेश्चन ये होगा कि अपवर्तन तो यहाँ भी हो रहा था, एक माध्यम से जब दूसरा माध्यम हम प्रकाश के लिए बदल रहे थे तभी भी तो अपवर्तन हो रहा था। ये मान लीजिए सघन माध्यम है, तभी भी तो अपवर्तन हो रहा था। हाँ बाबू, अपवर्तन तो हो रहा था तभी भी, और तभी भी वर्ड विक्षेपण हो रहा था, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा था। काहे नहीं दिखाई दे रहा था, काहे से कि यहाँ पे देखो ये पास पास ही वर्ड विक्षेपण हो जा रहा था, एकदम लगे लगे। अब मान लो कि
सब एगो कलर का डिबिया लाए और सब कलर अच्छे से ना मिला है, कम ही मिला है, तो कलर कैसा दिखेगा? भूतहा कलर, यानी ब्लैक दिखने लगेगा पूरा कलर। काहे से कि वो अच्छे से मिला नहीं है, लेकिन तभी भी हमको ब्लैक दिखेगा। अगर तो जैसे कलर को हल्का सा मिला दीजिए या कलर को पूरा खूब बढ़िया से मिला दीजिए तो दोनों ही ब्लैक दिखेगा, लेकिन अलग अलग था तो अलग अलग कलर में दिख रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे अपवर्तन में बहुत कम विक्षेपण होता है, बहुत कम, हमारे देखने लायक नहीं होता, बहुत पास रह जाते हैं सब, ना के बराबर प्रकाश की किरण विक्षेपित होते हैं सब, इसलिए हमको इसमें नहीं दिखाई देता अपवर्तन में। ठीक, सिंपल अपवर्तन में जब प्रिज्म से अपवर्तन कराते हैं तो ढेर मोड़ देता है। कितनी मुड़ा है देखिए ना, ये ऐसे बस गया था, इसे हल्का सा मुड़ गया प्रकाश, यहाँ पे ऐसे सीधा जा रहा था 90 डिग्री पे, इधर भी नहीं मुड़ा, एकदम नीचे की तरफ मुड़ गया है, देख रहे हैं। तो इसी वजह से हमको प्रकाश जो है इसमें विक्षेपित होता हुआ दिखता है, वर्ण विक्षेपण दिखता है। कहें कैसे कि प्रकाश को ढेरे मोड़ देता है, और जब ढेरे मोड़ देता है तो ये अपने रास्ता से विचलित हो जाते हैं, सब अलग अलग रास्ता पे चलने लगते हैं, जिसकी वजह से ही हमको दिखाई देने लगते हैं सब अलग अलग। अब इस अपवर्तन का, इस वर्ण विक्षेपण का कई कारण भी है, जैसे तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी, ये सब होता है, लेकिन आप इसके बारे में जानते ही नहीं है, तरंग दैर्ध्य के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो समझना यहाँ पे थोड़ा कठिन होगा। इसको 12th में फिर से अच्छे से देखा जाता है, तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, तो यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना था कि अपवर्तन आखिर क्यों होता है, वर्ण विक्षेपण क्यों होता है आखिर, और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और सभी रंगों के गुणों के बारे में जानना था कि किसका विचलन ज़्यादा हो रहा है, किसकी चाल ज़्यादा है, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो रहा है, तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा है, ये सब समझना था। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होता है? अपवर्तनांक जो है बैगनी रंग का ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा मुड़ता है तो तरंग दैर्ध्य उसका कम होता है। ज़्यादा मुड़ता है मतलब तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है और बैगनी रंग का ज़्यादा होता है। और चाल लाल रंग का सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। विचलन लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है, सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक, दूरी लाल रंग सबसे ज़्यादा दूर तक जाता है और बैगनी रंग सबसे कम दूर तक लगे, मतलब पास ही पास फैल जाता है, इसे बिखर जाता है। ठीक, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, लाल रंग के प्रकाश का 7800 एंगस्ट्रॉम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। इसको याद रखने का तरीका हम बताए हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका दूरी ज़्यादा, उसके अलावा सब कुछ कम, जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका दूरी कम, उसके अलावा सब कुछ ज़्यादा। ठीक, बस उल्टा करना है, दूरी सीधा रहेगा और ये सब उल्टा। ठीक, तो ऐसे समझना है। अब आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो वहाँ पे दिया हुआ है PDF नोट्स का लिंक, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक, तो लेकिन आप हैंड रिटन नोट से लिखिएगा नहीं, आप समझिए यहाँ पे और यहीं पे लिखिए। आप हो सके तो बिना वीडियो चलाए ही लिखिए, मतलब वीडियो एक बार देख लीजिए उसके बाद लिखिए। अगर उससे भी ना संभव हो तो आप वीडियो चलाते समय भी लिख सकते हैं, चला के पुश करके और लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको कोशिश कीजिए कि नोट्स का ज़रूरत ना पड़े, अपने मन से नोट्स बनाएं जिससे एकदम क्लियर होता जाए, हर चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर होता जाए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष का बनना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।